आज हम लोग जो बुक पढ़ने वाले हैं उस बुक का नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। पाइपलाइन लगा के हम लोग लाइफ टाइम उसे कैसे रख सकते हैं, आज मैं आपको इस बुक से बताऊंगा। आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है। मेरे पिताजी को गुजरे हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी भी मुझे अपनी पुरानी यादें बिल्कुल ताजी लगती है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कैसे अपने पिता को समुद्र के किनारे बने अपने मकान के बरामदे में शतरंज की गोटियां लगाने में मदद करता था। साथ ही साथ मैं प्रशांत महासागर को भी निहारता रहता था। मुझे अभी भी समुद्र तट की सफेद बालुओं से लहरों का टकराना याद है। मुझे नमक के पानी वाले कुहासे में अड़ाहुल की बिखरती खुशबू अभी भी याद है। मुझे धुंधले क्षितिज के नीचे डूबते हुए हल्के पीले रंग के सूर्य को देखना याद है। हम लोग अंधेरा होने तक शतरंज खेलते थे। मेरे पिता लगातार बातें करते रहते थे और मैं सुनता रहता था। वे कई बार क्षितिज की तरफ देखते हुए कहा करते थे, कभी भी किसी चीज को तयशुदा मत समझो। एक ही दिन में राजा से कंगाल। कभी भी किसी चीज को तयशुदा मत समझो। मेरे पिताजी सन 1955 के संदर्भ में बोल रहे थे, जब क्यूबा का शासन कास्ट्रो के हाथ में आ गया था। क्रांति के पहले मेरे पिता क्यूब के अनमोल लोगों में से एक थे। टाइम्स पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार मेरे पिता के पास $20 मिलियन से भी ज्यादा पैसे थे। आज इसकी तुलना $200 मिलियन से की जा सकती है। वे 12 अलग अलग व्यवसायों के मालिक थे, जिनके कॉटन मिल, रिटेल स्टोर्स, टेक्सटाइल्स मिल, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तथा कमर्शियल रियल एस्टेट शामिल था। जन कास्ट्रो ने शासन अपने कब्जे में ले लिया तो मेरे पिता सिर्फ अपने कपड़ों के साथ जमोका में आ गए। मेरे पिता का तमाम व्यवसाय तथा उनका बैंक अकाउंट जब्त कर लिया गया था, जिससे साम्यवादी लोग जनता के विरुद्ध अपराध करते थे। मेरे पिता का सिर्फ एक ही अपराध था कि वे एक सफल इंसान थे और सफलता को तयशुदा मान बैठते थे। दरअसल उनको अपनी कुछ संपत्ति देश के बाहर छिपा देनी चाहिए थी, पर उन्होंने यह मान रखा था कि कास्ट्रो कभी भी सरकार नहीं बना सकता। मेरे पिता गलत थे और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पाइपलाइन को चेतावनी। मेरे पिता ने अपने राजवंशों को फिर से तैयार करने की पूरी कोशिश की, पर बुरी अर्थव्यवस्था और कमजोर दिल की वजह से वे फिर वापस नहीं आ सके। वे अपने अंतिम दिनों में बहुत कटु नहीं थे, पर वे इस बात से जरूर निराश रहा करते थे, उन्हें पूरा समय नहीं मिल सका। और हम जब शतरंज खेलते थे तो मेरे पिता मुझे उन सिद्धांतों को सिखाने की पूरी कोशिश करते थे, जिनकी वजह से 40 वर्ष की उम्र में ही वे सफलता के करीब पहुंच गए थे। मेरे पिता अक्सर ही मुझे खुद का व्यवसाय करने के बारे में बातें किया करते थे। स्वतंत्रता और नियंत्रण। जहाँ तक मेरे पिता का संबंध है, अपने पास जितना व्यवसाय हो उतना ही अच्छा है। वे कहा करते थे, आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफ लाइन है। मैंने अपने पिता को पाठों को आत्मसात कर लिया था। मैंने अपना पहला व्यवसाय तब शुरू किया जब मैं सिर्फ 24 साल का था। आज मैं कई व्यवसायों का मालिक हूँ। एक इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मेरे कंपनी इक्विबोर पाइपलाइन के व्यवसाय में है और इसका काम अंडरग्राउंड नाली लगाना है, जिसका उपयोग पहले ही कंपनियां गैस और पानी के कनेक्शन के लिए किया करती थी, पर आज के टेलीकॉम कंपनियां इसके बदले फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भविष्य का पाइपलाइन कहा जा सकता है। मेरे अमीर पिता, उनके अमीर पिता। मेरे पिता विविधता के प्रखर समर्थक थे और इसलिए उनके पास 12 तरह के अलग अलग व्यवसाय थे। यदि आपके पास सिर्फ एक पाइपलाइन है तो आपकी लाइफलाइन भी एक ही होगी। ऐसा वे तब कहा करते थे जब शतरंज में वे मुझे हरा दिया करते थे। पाइपलाइन का अधिक संख्या में होना सदैव अच्छा होता है। मुझे महीनों पहले रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो टेप मिला, जिसका शीर्षक था व्हाट माय रिच डैड टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग। कियोसाकी इसमें 2 युवकों की कहानी बताते हैं
जिन्हें गांव से कुछ दूर पर झील से पानी लाकर उसे गांव में बांटने के लिए भाड़े पर रखा गया था। उनमें से एक युवक पानी लाने के लिए बाल्टी का उपयोग करता था, जबकि दूसरा युवक ने एक पाइपलाइन तैयार कर ली थी। कुछ समय के बाद यह देखा गया कि जिस युवक ने पाइपलाइन तैयार किया था वह अपने दूसरे साथी की तुलना में ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। कियोसाकी के ऑडियो टेप ने मुझे 25 साल पहले अपने पिता द्वारा सिखाए गए पाठ की याद दिला दी। शाम में घर पहुंचते ही मैंने अपनी कई पुस्तकों के बारे में 10 पृष्ठों के नोट लिख डाले, जिसमें मैंने पाठकों को यह स्पष्ट करने की कोशिश की पाइपलाइन और लाइफलाइन में कितनी समानता होती है, तथा मैंने पाठकों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपनी आमदनी को अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों तरह के पाइपलाइन में लगाएंगे। मैंने इस पुस्तक का नाम दिया है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। अपनी पाइपलाइन खुद तैयार करें। पिछले कई सालों में मैंने पिता की सलाह को माना और कई लाभदायक पाइपलाइन तैयार किए। मेरे पास उनकी तरह 12 व्यवसाय नहीं है या मेरे पास $20 मिलियन की संपत्ति नहीं है, पर मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पाइपलाइनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे लोगों की जेबों में मुनाफे की रख कर उनकी जिंदगी में चिंताओं को दूर कर दे, पर अधिकांश पाइपलाइनों का निर्माण लोगों की निजी और वित्तीय स्वतंत्रता देने तथा पूरी जिंदगी सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। थोड़े में कहा जाए तो पाइपलाइन ही लाइफलाइन है। एक तानाशाह ने मेरे पिता से उनकी लाइफलाइन छीन ली थी और वे उससे कभी उबर नहीं पाए। इस देश के लोगों को यह वरदान है, कोई तानाशाह उनकी लाइफलाइन को नहीं छीन लेगा। सिर्फ हम खुद ही अपनी लाइफलाइन को खुद से छीन सकते हैं, क्योंकि उनका निर्माण नहीं करके। मेरे पिता के हालात से सबक ले। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि जैसा आज है वैसा कल भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। सुरक्षा सिर्फ एक ही हो सकती है, वह है पाइपलाइन की सुरक्षा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज ही अपने पाइपलाइन को तैयार करने की शुरुआत कर दें, ताकि कल लाइफलाइन आपके पास है। आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया है इस बुक का, और अगले इसमें मैं आपको द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन इसका पूरा परिचय स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइज प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहूँगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।